एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूपी टीजीटी और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 64 में आज कृष्ण चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। नज़्म निगार और अहम नज़में जो सिलेबस में शामिल थी हमने आपको पढ़ा दी। नावलों को हम पढ़ रहे थे, कुर्रतुल-ऐन हैदर के नावलों को पढ़ लिया था और वहाँ से हमने नज़्म निगारों को पढ़ना शुरू कर दिया था। तो अब चूँकि नज़्म निगार सारे हमने कवर कर लिए तो अब हम वापस आ रहे हैं और नज़्म निगार के बाद जो बचे हुए नावल निगार हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद अफसाना निगारों को पढ़ेंगे, फिर गैर अफसानवी नस्र पढ़ के, फिर तनकीद और तहकीक पढ़ के कंप्लीट सिलेबस को वक्त से पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो कृष्ण चंद्र की बात हो रही है। वज़ीराबाद ज़िला गुजरानवाला पंजाब में 1914 ईस्वी में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई। 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर ये आ गए थे। 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया था और ऑल इंडिया रेडियो से भी ये वाबस्ता हुए और इस सिलसिले में दिल्ली और लखनऊ में क़याम किया और फिर आखिर में फ़िल्मी दुनिया से इनका ताल्लुक़ हो गया और आखिरी वक्त तक ये मुंबई में रहे। मुंबई में ही कृष्ण चंद्र का इंतकाल हुआ। कब? 1977 ईस्वी में। देखिए, कृष्ण चंद्र के बहुत सारे नावल हैं, लगभग 47 नावल और लगभग 500 इनके अफसाने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी ने कुछ नावलों और अफसानों को अपनी किताब में ज़िक्र किया है उसको बताएंगे और फिर तामीर न्यूज़ पे प्रोफेसर बेग एहसास का पीएचडी मकाला था कृष्ण चंद्र शख्सियत और फ़न, उसके हवाले से तामीर न्यूज़ ने कृष्ण चंद्र की सभी तसानीफ़ की फ़हरिस्त बनाई है। तो उस फ़हरिस्त को हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के सुना देंगे, कुछ अहम बातें बता देंगे और फिर आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हल करा देंगे। तो जो एनसीईआरटी ने इनकी तसानीफ़ बताई हैं पहले उन्हें देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ामिनर टीजीटी या पीजीटी के पेपर बनाने के लिए टीजीटी पीटी लेवल की किताब एनसीईआरटी का ही इंतखाब कर लेता है। तो मुमकिन है कि ये सारी तसानीफ़ जो हम आपको बताएंगे इनसे कोई सवाल आ जाए और ये सारी तसानीफ़ मुकम्मल फ़हरिस्त में भी शामिल रहेंगी। इस तरह से वो दोबारा आ जाएंगी और उनका रिवीज़न भी हो जाएगा। ठीक है। कृष्ण चंद्र ने नावल लिखे, लगभग 47 नावल, अफसाने बहुत लिखे, ड्रामे भी लिखे, रिपोर्टाज लिखा पौधे के नाम से, जो अलीगढ़ तहरीक की जो तरक्की पसंद तहरीक की चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी, हैदराबाद में मुनक़िद की गई थी, उसकी रुदाद कृष्ण चंद्र के रिपोर्टाज पौधे में मिलती है। मज़ामीन भी लिखे। ठीक है। इनके अफसानवी मजमुओं की बात करें जो एनसीईआरटी में शामिल हैं, कश्मीर की कहानियाँ, तिलिस्मे ख़याल, ज़िंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, महालक्ष्मी का पुल, पेशावर एक्सप्रेस, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। अहम नावलों में शिकस्त इनका पहला नावल है। दीगर अहम नावलों में जब खेत जागे, 52 पत्ते, आसमान रोशन है, ये सब इनके काबिल ज़िक्र नावल हैं। ठीक है। बच्चों के लिए भी इन्होंने तसानीफ़ लिखी, चिड़ियों की अलिफ लैला और उल्टा दरख्त, ये बच्चों के लिए दो इनकी अहम तसानीफ़ है। इनका एक नावल है तंज़िया तहरीर है, एक गधे की सरगुज़श्त, काफ़ी अहम है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। अब हम आते हैं तामीर न्यूज़ की उस रिपोर्ट पर जो कि उनकी वेबसाइट पे पब्लिश है, प्रोफेसर बेग एहसास के पीएचडी मकाला से वो माखूज़ है। देखिए, सारी फ़हरिस्त दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है वो तामीर न्यूज़ की वेबसाइट पे है, वहाँ से हमने
इस्तेफ़ादा किया है। सारी आप यहाँ पे फ़हरिस्त नावलों की, अफ़सानवी मजमूओं की, कौन से अफ़सानवी मजमूओं में कौन कौन से अहम अफ़साने शामिल हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो तामीर न्यूज़ ने ये जो रिपोर्ट तैयार की है, कहाँ से तैयार की है ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर बेग एहसास, जो कि साबिक सदर उर्दू जामिया उस्मानिया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी किताब कृष्ण चंद्र शख्सियत और फ़न से ये सारी जो फ़हरिस्त अभी हम आपको दिखाएंगे ये माखूज़ है। और ये कृष्ण चंद्र शख्सियत और फ़न ये प्रोफेसर बेग का PhD मकाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं नावलों की बात करते हैं। टोटल इनके 47 नावल हैं। सिलसिलेवार तरीके से ज़मानी तरतीब के एतबार से इसमें फ़हरिस्त बनाई गई है, इसलिए ये फ़हरिस्त मुझे बहुत पसंद आई और मैंने सोचा कि इससे क्यों ना आप लोग भी इस्तेफ़ादा करें। हालांकि ये जो फ़हरिस्त है वो tamirnews.com पे मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको जा कर के देख सकते हैं और PDF वगैरह खुद भी बना सकते हैं। तो इनका पहला नावल है शिकस्त, 1943 ईस्वी में शाया हुआ। किसमें? साकी बुक डिपो दिल्ली से ये शाया हुआ था। दीगर अहम नावलों की बात करें तो जब खेत जागे, ये बम्बई बुक हाउस मोहम्मद अली रोड से 1952 ईस्वी में शाया हुआ था। तूफ़ान की कलियाँ, दिल की वादियाँ सो गईं और आसमान रोशन है, ये भी इनके अहम नावल हैं। आसमान रोशन है 1957 ईस्वी में एशिया पब्लिशर्स दिल्ली से शाया हुआ। 52 पत्ते 1957 ईस्वी में शमा बुक डिपो से शाया हुआ। एक गधे की सरगुज़श्त 1957 ईस्वी में शमा बुक डिपो दिल्ली से यह भी शाया हुआ। एक औरत हज़ार दीवाने, गद्दार, सड़क वापस जाती है, दादर पुल के बच्चे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये GIC लेक्चरर के सिलेबस में शामिल है। दादर पुल के बच्चे ये क्या है? नॉवेल्ट है, ठीक है। और मई 1961 में एशिया पब्लिशर्स दिल्ली ने इसको शाये किया था। बर्फ़ के फूल भी नावल्ट है, मेरी यादों के चुनार इनका नावल है। और दीगर नावलों में गधे की वापसी, बोरबन क्लब, एक वायलन समंदर के किनारे, दर्द की नहर, लंदन के 7 रंग, एक गधा नीफा में, चांदनी का घाव, मिट्टी के सनम, जरगांव की रानी, कागज़ की नाव इनका एक अहम नावल है। और गंगा बहन रात और फुल्ली कायदा, 5 लोफर एक हीरोइन, हांगकांग की हसीना, दूसरी बर्फबारी से पहले, ग्वालियर का हज्जाम, बम्बई की शाम, चंदा की चांदनी, 1 करोड़ की बोतल, महारानी, प्यार एक खुशबू है और मशीनों का शहर। इसके अलावा कार्निवाल, आईने अकेले हैं, चंबल की चमेली और उसका बदन मेरा चमन, सोने का संसार, मोहब्बत भी क़यामत भी, सपनों की वादी और आधा रास्ता, होनोलुलु का राजकुमार, सपनों की रह गुज़र में और फुटपाथ के फरिश्ते इनका आखिरी नावल 1977 ईस्वी में ये शाया हुआ। 20वीं सदी रिसाला में किश्तवार ये शाया हुआ। ठीक है, कितने नावल? 47। पहला नावल शिकस्त, आखिरी नावल फुटपाथ के फरिश्ते। अब आते हैं अफसानवी मजमुओं पर। पहला अफसानवी मजमुआ तिलिस्मे ख़याल। अच्छा, पहला अफसानवी मजमुआ तिलिस्मे ख़याल है। इनका पहला अफसाना कौन सा है? कमेंट में बताइए। आगे हम जब सवालात करेंगे तो वो सवाल आएगा। ठीक है,
तो तिलिस्मे ख़याल इनका पहला अफसानवी मजमूआ 1939 ईस्वी में मकतबा उर्दू लाहौर से शाये हुआ। इसके अलावा नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में गोरी चले, ज़िंदगी के मोड़ पर और नए अफसाने, नगमे की मौत, पुराने खुदा, अन्नदाता, ये अहम है। अन्नदाता इसलिए अहम है क्योंकि ये कहते बंगाल के मौजू पे है। 1944 ईस्वी में एशिया पब्लिशर्स दिल्ली ने इसको शाये किया था। हम वहशी हैं, ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट अफसानवी मजमूआ है। 1947 ईस्वी में किताबी दुनिया लखनऊ में ये शाये हुआ था। टूटे हुए तारे, तीन गुंडे, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंदक, ये भी अहम है, पूछा जाता है। 1948 में नेशनल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशंस लिमिटेड बम्बई से शाया हुआ था। समंदर दूर है, शिकस्त के बाद, नए गुलाम, मैं इंतज़ार करूँगा, मज़ाहिया अफसाने, 1 रुपया 1 फूल, यूकलिप्टस की डाली, हाइड्रोजन बम के बाद, और किताब का कफन, ये भी अहम है। किताब का कफन 1936 में 20वीं सदी पब्लिशर दिल्ली ने इसको शाया कराया था। दिल किसी का दोस्त नहीं, कृष्णचंद्र के अफसाने, मुस्कुराने वालियाँ, सपनों का कैदी, ये 1964 में शाया हुआ। मिस नैनीताल, 10वां पुल, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको, आधे घंटे का खुदा, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। 1969 ईस्वी में पंजाबी पुस्तक भंडार दिल्ली से ये शाया हुआ था। आधे घंटे का खुदा कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमूआ है। उलझी लड़की काले बाल, कश्मीर की कहानियाँ, कबूतर के ख़त, देवता और किसान, काला सूरज, ठीक है, देवता और किसान और काला सूरज, ये सभी भी इनकी अहम तसानीफ़ हैं। पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा था? तिलिस्मे ख़याल। तिलिस्मे ख़याल में शामिल अफसाने कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इनका जो पहला अफसाना है वो देखो, यरकान है इनका पहला अफसाना। अदबी दुनिया सालनामा 1936 में शाया हुआ था, ठीक है। यरकान किस में शामिल है? तो यरकान तिलिस्मे ख़याल अफसानवी मजमूआ में शामिल है। इनका दूसरा अफसानवी मजमूआ मैंने बताया था नज़ारे। नज़ारे में शामिल जितने भी अफसाने आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हवाई किले इनका तीसरा है, उसमें शामिल अफसाने देख सकते हैं। ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। गोरी, घूंघट में गोरी चले, ये साकिब बुक डिपो से शाया हुआ था। इसमें जो अहम अफसाने हैं आप देख सकते हैं। ज़िंदगी के मोड़ पर, नए अफसाने, ये सब हमने आपको बता दिया। अब जो जो अफसाने शामिल हैं ना वो दिखा रहा है यहाँ पे, तो सारा कुछ बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरिंग भी हो जाएगी, तो इसलिए सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जो अहम है बता दे रहे हैं। देखो, अन्नदाता जो है कहते बंगाल पे मबनी है। इसमें पहला अफसाना अन्नदाता, इसके अलावा मोबी, भगत राम समा के सामने और हम वहशी हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके सभी अफसाने आप लोगों को याद रखना है। अंधे, लाल बाग, एक तवाइफ का ख़त, जैक्सन, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, पेशावर एक्सप्रेस, ये सब इसमें अहम अफसाने हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारा कुछ आप PDF से देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब कराई जाएगी। एक गिरजा एक खंदक अहम इनका अफसानवी मजमूआ, जिसमें दूसरी मौत, अलियाबाद की सराय और एक गिरजा एक खंदक, घाटी, भेड़ों का मंदिर लिमिटेड और गीत और पत्थर जैसे अफसाने शामिल हैं। कालू भंगी इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट अफसाना है, जो कि अन्नदाता में, एक गिरजा एक खंदक में शामिल है। एक गिरजा एक खंदक में शामिल है कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना कालू भंगी। चलो, लाला घसीटा राम, देखो यहाँ पे लाला घसीटा राम भी इनका एक अहम अफसाना है, जो कि समंदर दूर है में शामिल है। अब ये सब आप हमारी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके, हमारी नहीं, हमारी कहने का मतलब है
तामीर न्यूज़ ने इसको तैयार किया, उसको आप कर सकते हैं जाके डाउनलोड और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं सवालात पे। कुछ सवाल भी तो हमको हल करने हैं। चलो, ज़्यादातर सवालों के जवाब आप लोगों को खुद ही पता होंगे। ठीक है, आंसर करते रहिएगा। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? क्या यरकान है, शिकस्त है, तिलिस्मी ख्याल है या फिर हमवशी है? देखो, यरकान इनका पहला अफसाना है, शिकस्त इनका पहला नावल है, तिलिस्मी ख्याल इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। पहला अफसाना पूछा है तो यरकान सही जवाब होगा। दादर पुल के बच्चे किसकी तसनीफ़ है? तो ये किसकी है? कृष्णचंद्र की है। कृष्णचंद्र की ये तसनीफ़ है और ये नावल्ट है। ठीक है, चलो, कृष्णचंद्र के अफसानों में किस शहर का जिक्र ज़्यादा है? तो कश्मीर का। कश्मीर ऑप्शन में नहीं, श्रीनगर ऑप्शन में है, तो श्रीनगर हमारा सही जवाब होगा। कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि शिकस्त इनका पहला नावल है। दीगर जो नावल हैं ऑप्शन में वो अहम है, उनको भी आप याद रखिएगा। एक औरत, हजार दीवाने, सोने का संसार और गधे की सरगुजश्ती, ये सब कृष्णचंद्र के ही नावल हैं। दरवाजे खोल दो, ये मैंने आपको तसानीफ की लिस्ट में नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि हमने नावल और अफसाने बताए थे, लेकिन दरवाजे खोल दो ये क्या है? ड्रामा है। दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? कृष्णचंद्र का है। पौधे का ताल्लुक किस अदब की सिन्फ से है? पौधे, ये भी मैंने आपको नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टाज है। पौधे जो है ये रिपोर्टाज है। तरक्की पसंद तहरीक की जो चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1945 ईस्वी में हैदराबाद में मुनक्किद हुई थी, उसकी रुदाद आपको पौधे रिपोर्टाज में देखने को मिलेगी। कृष्णचंद्र के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? तो तिलिस्मे ख्याल इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? तो कृष्णचंद्र का है। इनमें से कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? महालक्ष्मी का पुल कृष्णचंद्र का है। आधे घंटे का खुदा कृष्णचंद्र का है। जामुन का पेड़ भी अफसाना कृष्णचंद्र का है। आखिरी कोशिश ये अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का है। नज़ारे ये क्या है? तो नज़ारे ये दूसरा अफसानवी मजमूआ कृष्णचंद्र का है, यानी कि ये क्या है? अफसानवी मजमूआ है। दरवाजे किसके ड्रामों का मजमूआ है? तो ये दरवाजे खोल दो ये ड्रामा कृष्णचंद्र का है। कहते बंगाल पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का क्या नाम है? हमने आपको बताया था कहते बंगाल पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र का अफसाना जो है वो अन्नदाता है। यहाँ पे अन्नदाता जवाब होगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है कि अफसाना हम वहशी हैं, इसका मौजू कहते बंगाल है या तक़सीम हिंद है या फिर तेलंगाना की तहरीक है या फिर इनकलाब रूस है। कृष्णचंद्र के बारे में सभी अहम बातें हमने बता दी। तामीर न्यूज़ वाले PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से उनकी सारी तसानीफ़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ख़त्म करते हैं क्लास को। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी।